पिछले एपिसोड में फ्लेम फिशर की आग की घाटी में उतरते ही एमसी ने अकेले ही तबाही मचा दी। 5 मॉन्स्टर्स को एक ही स्किल से गिराकर सीधा 2 लेवल ऊपर लीडर बोर्ड पर बन गया नंबर 1 और अब सभी की नजरें टिक गई हैं उस पर। लेकिन क्या बस इतनी ही थी शुरुआत? अब आगे एमसी को दिखाया जाता है जो कि आगे बढ़ रहा है। तभी उसको कुछ सुनाई देता है तो उधर की तरफ जाता तो देखता है वहां पे कुछ ग्रुप के लोग होते हैं। एमसी सोचता है ये तो शैडो मेजेस नहीं है क्या? बताया जाता है शैडो मेज लेवल 2 गुप्त ट्रेनिंग रिलेम का खतरनाक मॉन्स्टर। तभी एमसी देखकर सोचता है मुझे याद है अपोकलिप्स में इनसे जुड़ा एक खास बग था। अगर मैं इस बग का फायदा उठा पाया तो मुझे एक एक करके इनसे लड़कर धीरे धीरे लेवल नहीं बढ़ाना पड़ेगा बल्कि सीधे बड़ा शॉट मार सकता हूँ। बोलना तो आसान है लेकिन अगर मैं ये कर पाया तो लेवल अप करना बच्चों का खेल बन जाएगा। फिर क्या हमारा एमसी जेब में हाथ डालता है और निकालता है एक जबरदस्त हथियार, ग्रैपलिंग हुक गन। चलो अब शॉर्टकट लेते हैं, कहते ही वो उस हुक को सामने वाली ऊंची चट्टान पर फेंक मारता है। फ्विप, धस, हुक पत्थर में जकड़ जाता है और अगली ही सेकंड एमसी ऐसे खींचकर ऊपर जाता है जैसे कोई एंट्री मारने वाला हीरो। पलक झपकते ही वो पहुंच जाता है सबसे ऊंचे एरिया में जहां से पूरा नजारा उसका हो जाता है। तभी एमसी अपने उंगलियों में छोटे छोटे उड़ने वाले डार्ट पकड़े खड़ा है। ये उसका सबसे सस्ता और बेसिक हथियार है। स्क्रीन पर दिख रहा है कि ये स्मॉल फ्लाइंग डार्ट्स हैं जिनको यूज करना बहुत ही आसान है। अगले पल वही डार्ट्स वो मेज की तरफ जोर से फेंकता है जो जाके एक मेज के हेड पर डार्ट्स लगते हैं। उनकी आंखें लाल हो जाती हैं और वो गुस्से में कॉम्बैट स्टेट में आ जाते हैं। दूसरी तरफ एमसी ऊपर से देखे रहा है तभी मेजस जादुई छड़ी को एमसी की तरफ ताने हुए हैं। उनकी आंखों से लाल रोशनी चमक रही है और चारों तरफ नीली जादुई एनर्जी का घेरा बना है। वो लोग शैडो एरो हमले करने वाले होते हैं। तभी एमसी चट्टान के पीछे चिपकता है और सोचता है लो लेवल मॉन्स्टर होने के नाते शैडो मेज के पास सिर्फ 2 तरह का जादू होता है, शैडो एरो और समन हाउंड्स। मेजस एमसी के छुप जाने की वजह से मॉन्स्टर्स गुस्से में गुर्राते हुए बोले, वापस डिफॉल्ट स्टेट में लौट आओ। तभी एमसी सोचता है बुरा नहीं, इनके विजन को तोड़ने का असर जबरदस्त है। यहां से तो ये शैडो मेजस मुझे छू भी नहीं पाएंगे। तो असली खेल तो ये है, ऐसी कंप्लीशन बार वाली मैजिक जैसे ये शैडो एरो अपने विजन से बाहर के टारगेट पर वार ही नहीं कर सकती। पहला कदम कामयाब और दूसरा कदम वो पल पकड़ना जब ये अपनी मैजिक कास्ट कर रहे हों। और फिर एमसी फुर्ती से अपने डार्ट्स निकालता है, सीधा हाउंड्स की तरफ फेंक मारता है। वो हाउंड्स दर्द से आ चिल्लाते हैं। वार इतना घातक कि वो वहीं ढेर होकर दम तोड़ देते हैं। फिर एमसी वहीं खड़े खड़े हल्की सी स्माइल के साथ धीरे से बोलता है अब आता है इस बग का सबसे मजेदार हिस्सा, हाउंड समन करने वाला स्किल शैडो एरो से ज्यादा प्रायोरिटी रखता है। यानी अब ये शैडो मेज बस अपने कुत्ते ही बुला पाएंगे। तभी वो मेज फिर से अपने कुत्तों को समन कर रहे होते हैं। ये देखकर एमसी एक खतरनाक स्माइल देता है और कहता है हो गया काम तमाम, मैंने इसे तोड़ दिया। क्योंकि शैडो मेज अब किसी टारगेट को लॉक करके अटैक ही नहीं कर पा रहे और उन्हें अचानक से शैडो एरो वाली स्किल छोड़कर सीधे समन हाउंड स्किल पर स्विच करना पड़ा। इससे उनका पूरा दिमाग और गेम की लॉजिक गड़बड़ा गई और अब ये शैडो मेज बिना रुके बस हाउंड्स ही समन करते रहेंगे यहां तक कि जब उनका सारा मैजिक खत्म हो जाएगा तब भी वो चुपचाप खड़े रहेंगे, बस इंतजार करेंगे कि जैसे ही एमपी वापस आए फिर से उसी स्किल को बार बार इस्तेमाल कर सके। ये बग ऐसे हालात बना सकता है कि मैदान में हाउंड्स की बार आ जाए। और आखिर में बस तुम्हें करना इतना है कि शैडो मेज को खत्म कर दो तो उनके साथ साथ सारे हाउंड्स भी ढेर हो जाएंगे। अगर मैं ये ऐसे करता हूं तो मैं सैकड़ों हाउंड से ढेर सारा एक्सपी कमा सकता हूं। अब मैं आराम से झपकी ले सकता हूं, बस इन्हें इकट्ठा होने का इंतजार करता हूं। सीन बदलता है 8 घंटे बाद। हॉल में सब लोग लीडर बोर्ड देख रहे होते हैं।
जहां लीहूं की रैंक 498 पर पहुंच चुकी होती है। तभी एक लड़का दूसरे से कहता है, देख, सीनियर लुओ जिंगजिंग ने सबसे पहले अपना प्रोफेशन बदलकर फायर आर्म मास्टर कर लिया है। अभी थोड़ी देर पहले वो सेकंड पोजीशन पर थी, लेकिन पलक झपकते ही उसने बाजी पलट दी और सबसे पहले लेवल 10 पर पहुंच गई। देखो, सीनियर सन के तलवारबाज बन गए। सोच रहा हूं, क्या वो बॉस जैलन को हरा पाएंगे और अवेकनिंग स्टोन अपने हाथ में ले पाएंगे? मॉन्स्टर्स से लड़ते हुए सन के दिमाग में बस एक ही बात घूम रही थी, टॉप 10 तो रॉकेट क्लास ने कब से अपने कब्जे में कर रखे हैं। मुझे अगले साल की क्लास डिवीजन परीक्षा में हर हाल में उस क्लास में पहुंचना ही होगा। फिर सीन कट होता है डायरेक्टर पर, जो दूर से ये सब देख रहा होता है और मन में सोचता है, दिन ब दिन और भी लाजवाब बच्चे निकलकर सामने आ रहे हैं। अरे वो चेंग कियानमो कहां गया, जो पहले सबकी हवा निकाल देता था? जरा देखूं तो सही अब कौन सी रैंक पर है। फिर जैसे ही लीडर बोर्ड पर नजर पड़ती है, अरे बाप रे, चेंग यानी एमसी तो 649वें नंबर पर है। डायरेक्टर की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। शॉक्ड, क्या बोल रहे हो? ये तो बिल्कुल लास्ट हॉल में। एक लड़का मुंह बिचकाते हुए बोला, अब समझ आया, ये चेंग कियानमो तो बस किस्मत का धनी निकला। जैसे अंधी बिल्ली को एक दिन चूहा मिल गया हो। पहला नंबर तो वापस छीन लिया गया इससे। फिर उसके बगल में बैठी लड़की हंसते हुए बोली, अरे यही तो मैं भी कहने वाली थी। भला ऐसा भी कोई असली जीनियस होता है क्या, जो तीसरी क्लास में हो और अब तक किसी की नजर में ना आया हो? फिर डायरेक्टर मन ही मन टेंशन खाते हुए सोच रहा था, ये सीक्रेट रियल्म तो बस 12 घंटे के लिए ही खुलेगा और उसकी अभी की लेवल बढ़ाने की रफ्तार देखकर तो डर है कि लेवल 6 तक भी नहीं पहुंच पाएगा। फाइनल बॉस जालन को हराना तो दूर की बात है, टैलेंट जागृत करना तो सपने में भी मुश्किल लग रहा है। एग्जाम खत्म होने में बस 4 घंटे बचे हैं। तभी डायरेक्टर के पीछे से एक लड़का बोलता है, देखो, आखिरी पोजीशन वाला भी हिल गया। ये सुनते ही डायरेक्टर एकदम चौंक जाता है। तुरंत लीडर बोर्ड की तरफ देखता है, जहां एमसी का रैंक 641 से सीधा 423, फिर 252 और फिर 121 हो जाता है, वो भी सिर्फ 1 सेकंड के अंदर। डायरेक्टर हैरानी से बोल उठता है, ये चेंग कियानमो ये कर क्या रहा है? 1 मिनट पहले का सीन एमसी आंखें मिचमिचाते हुए उठता है, हाथ पांव फैलाकर जम्हाई लेता है और बड़े सुकून से कहता है, आखिरकार, क्या मजेदार झपकी थी, दिमाग पूरा फ्रेश हो गया। तभी उसकी नजर सामने पड़ती है और वो हक्का बक्का रह जाता है। आंखें फाड़ के देखता है और मुंह से निकलता है, अबे साले, ये कितने कुत्ते घुसे पड़े हैं यहाँ? 400 कुत्तों का पूरा बारात लग रहा है। ये तो पूरा भयंकर सीन है रे बाबा। फिर एमसी बड़े ठाठ से एक खतरनाक हथियार निकालता है। हाथ में पकड़ते ही दमदार वाइब आती है। स्क्रीन पर लिखा आता है, आइटम गैटलिंग गन। यूज करने की मुश्किल? अरे बिल्कुल नहीं, बच्चा भी चला ले। टाइप हथियार, ये तो वो बेसिक जुगाड़ है जो हर नए खिलाड़ी अपने साथ घुमाता है। और एमसी मुस्कुराता है। चल बे, अब इन कुत्तों की दावत शुरू करते हैं। चलो देखते हैं ये कुत्ते मुझे कितने लेवल चढ़ा के देंगे। और अंदाज ऐसा जैसे कह रहा हो, अबे आज तो एक्सपी की बरसात होने वाली है, हरामियों, एक एक को गिन गिन के उड़ा दूंगा। एमसी गहरी सांस लेता है, आंखों में चमक और चेहरे पर खतरनाक मुस्कान। धीरे से बोलता है, किलिंग शुरू। और अगले ही पल धड़ 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 गैटलिंग गन ऐसे बरसने लगती है जैसे बरसात में छक टपक रही हो। गोलियां इतनी तेज निकल रही हैं कि हाउंड्स और मेजर्स की लाइन पूरी की पूरी कुत्तों के मेले से कब्रिस्तान में बदल जाती है। खून, धूल और चीखें, हर तरफ अफरा तफरी। एमसी बस चिल्ला रहा है, अबे भाग सको तो भाग लो, वरना सबका मुंडन यही कर दूंगा। स्क्रीन पर लगातार पॉपअप आने लगते हैं, किल शैडो मेज, किल शैडो मेज। हर एक किल के साथ फिर नया मैसेज चमकता है, Congratulations on leveling up. You have gained 4 stat points. Congratulations on leveling up. You have gained 4 stat points. MC मुस्कुराते हुए थोड़ी शरारती आवाज में कहता है, अब ऐसे लेवल अप करना तो सच में मजा दे रहा है।
लेकिन इनको एक एक करके मारना, हाय कितना थकाऊ है। तभी सिस्टम की आवाज गूंजी, बधाई हो, रिपल स्लैश पैसिव अब लेवल 2 पर पहुंच गया है। अब अटैक करते समय तुम्हारे पास 35% चांस है कि रिपल स्लैश अपने आप एक्टिव हो जाए। जैसे ही ट्रिगर होगा, तलवार की धार से स्वॉर्ड किया निकलेगी और दुश्मन को चीर देगी। साथ ही तुम्हें मिलेगा तुम्हारे स्ट्रेंथ एट्रीब्यूट का 16 गुना पावर और पूरे 3 सेकंड तक तुम अजेय रहोगे। किसी का कोई वार असर नहीं करेगा। बधाई हो, वेपन स्विचिंग पैसिव भी लेवल 2 पर पहुंच गया है। अब किसी भी हथियार को बदलने का कूल डाउन टाइम हमेशा के लिए 40% कम हो जाएगा। मतलब हथियार ऐसे बदलोगे जैसे जेब से टॉफी निकालते हैं, फटाफट। फिर एमसी ये सब कर देख के सोचता है, ओहो, तो मेरे लेवल अप के साथ साथ ये पैसिव स्किल्स भी लेवल अप होते हैं और इनकी तो ग्रोथ पोटेंशियल जबरदस्त है भाई। अगर ये हाई लेवल तक पहुंचे तो शायद ऐसा पैसिव भी खुल जाए जो हर बार 100% ट्रिगर हो। मतलब दुश्मन सामने आया और फटाक, बिना कुछ किए खुद ब खुद स्किल चल पड़ी। वाह, सोच के ही मजा आ रहा है। सीन कट होता है कॉलेज के हॉल पर। लीडर बोर्ड पर एमसी का नाम रैंक 1 पर चमक रहा है, लेवल 13। एक लड़का हैरान होकर चिल्लाता है, सिर्फ 1 मिनट में ये बंदा आखिरी पोजीशन से सीधा पहले नंबर पर पहुंच गया, वो भी एक साथ 10 लेवल ऊपर चढ़कर। हमारे जंक्शन कॉलेज में कब से ऐसे लोग होने लगे? दूसरा लड़का और भी सदमे में बोल पड़ता है, ये तो मॉन्स्टर है। मॉन्स्टर? पूरी कंट्री में देखे तो लेवल 13 अभी के टाइम पर टॉप 3 में आता है। और तीसरा बंदा सर पकड़कर यकीन ना करते हुए कहता है, मैं तो इतने सालों का हो गया पर आज तक ऐसी पागलपन वाली बात नहीं सुनी। ये चेंग चानमो आखिर है कौन? उधर एक टीचर का एंट्री होता है, नाम है झाओ एरलोंग, जो चेंग चानमो का होम रूम टीचर है। वो बड़े गर्व और मुस्कान के साथ कहता है, देखो ये मेरा स्टूडेंट है, कमाल का नहीं है? तभी पीछे से डायरेक्टर गुस्से में आते हैं। टीचर उन्हें देखते ही डर जाते हैं और घबराकर बोलते हैं, डायरेक्टर क्या बात है? मैं? तभी डायरेक्टर का गुस्से में लाल, आंखें फटी हुई और आवाज जैसे पूरे स्कूल की नींव हिला दे, वो चिल्लाकर बोलते हैं, रोज रोज तुम करते क्या हो? इतने अंधे कैसे हो सकते हो तुम? हमारे पास इतना असाधारण लड़का है और तुम्हें रिपोर्ट करने की भी अकल नहीं आई। ये सुनकर टीचर के चेहरे का रंग उड़ जाता है, पसीना छूटने लगता है। वो गर्दन झुकाकर बकरी की तरह हकलाते हुए बोलते हैं, सही कह रहे हैं सर, माफ कर दो। फिर डायरेक्टर गहरी सांस लेकर बोले, लगता है मैं भी अब बुरा हो रहा हूं, वरना इतनी बड़ी गलती कैसे कर देता। अरे, चेंग चानमो का टैलेंट तो ऐसा है जिसे जैंगचैंग कॉलेज की शुरुआत से लेकर आज तक कोई छू भी नहीं पाया। मतलब जब से ये कॉलेज बना है तब से लेकर अब तक का सबसे बड़ा हीरा हमारे पास था और हमें पता ही नहीं चला। सीन कट होकर अब हमारे एमसी पर आता है। उसके सामने सिस्टम स्क्रीन चमक उठती है। बधाई हो, तुम लेवल 13 पर पहुंच गए हो। लेवल 10 पार करते ही तुम्हें एक प्रोफेशन चुनने का हक मिल जाता है। फिर स्क्रीन पर मोटे मोटे अक्षरों में लिस्ट खुलती है, प्रोफेशन चुने, वॉरियर, मेज, सपोर्ट, स्वॉर्ड्समैन, नाइट, आर्चर, प्रीस्ट, सॉर्सरर। एमसी ये सब देखकर सोचता है, अपने पिछले जीवन में मैंने एपोकलिप्स की दुनिया में सबसे ऊंचा मुकाम हासिल किया था। हर पेशे का गॉड लेवल खिताब मेरे पास था, लेकिन एक ही रास्ता था जिस पर मैं कभी नहीं चला, और वो था भटकता योद्धा। वेग्रेंट एक खास वर्ग जो कभी भी पेशा नहीं बदलता। मतलब ये हुआ कि वेग्रेंट ऐसा क्लास है जो कोई भी हथियार या कवच पहन सकता है, उस पर किसी भी क्लास की पाबंदी नहीं लगती। अब सोचो, अगर उस तरह से अलग अलग हथियार और कवच के गुण एट्रीब्यूट्स को मिलाकर इस्तेमाल किया जाए तो उसका असर 100% निकलेगा, इतना कि उसके इस्तेमाल की कोई हद ही नहीं बचेगी। यानी जितना चाहो जैसा चाहो खेलो, और साथ ही लड़ाई की मौजूदा हालत के हिसाब से ऐसा हथियार या कवच का कॉम्बो पहन सकते हो जिसमें परफेक्ट गुण एट्रीब्यूट्स हों। सीधी भाषा में, जैसी लड़ाई वैसा हथियार फटाफट बदलो और बेस्ट कॉम्बो लगाओ। लेकिन इसकी कमी भी साफ साफ दिखती है। इसकी मारक क्षमता उतनी ज्यादा नहीं है। स्किल्स तो बहुत सारी हैं, लेकिन क्योंकि तुम असल में कोई प्रोफेशन वाले नहीं हो तो सारी स्किल्स बस बेसिक लेवल की हैं। सीधी भाषा में हथियार सब चला लो, स्किल्स ढेर सारी, लेकिन दम सब में बस शुरुआती लेवल का है। शुरुआती लेवल तो तू फटाफट पार कर लेगा,
लेकिन आगे के लेवल में तेरा बुरा हाल होने वाला है, इतना कि दुश्मन तुझे पूरी तरह दबा देंगे। और सुन, ये कमी सिर्फ स्किल्स के दम पे पूरी नहीं हो सकती। चाहे जितना उस्ताद बन जा, यहाँ जमीन हिल जाएगी। सीधी बात, शुरुआत में तू बादशाह, एंड में बस मोहरा। अभी मेरे पास है वो चीज, पावरफुल पैसिव सिस्टम, वो जो वेग्रेंट क्लास की सबसे बड़ी कमजोरी थी ना भाई, वो मैंने जड़ से उखाड़ दी है। अब ये क्लास अपनी पूरी ताकत दिखा पाएगी, सीधा टॉप लेवल पावर तक पहुंच जाएगी। मतलब जिस वेग्रेंट को लोग कबाड़ समझते थे, मैं उसी से गेम का सिंहासन हिला दूंगा। सीधी भाषा में अब ये भिखारी नहीं, गेम का बादशाह बनेगा। एमसी ने जैसे ही वेग्रेंट क्लास को सेलेक्ट किया, सिस्टम की आवाज गूंजने लगी, क्योंकि तुमने कभी अपने स्टैक पॉइंट्स असाइन नहीं किए। वेग्रेंट की एकमात्र हिडन क्लास स्पेल बाइंडर को ऑटोमेटिकली बाइंड किया जा रहा है। 50%, 80%, 100% बाइंडिंग सफल। अगले ही पल एमसी के पूरे शरीर में जबरदस्त नीली ऊर्जा फट पड़ी, जैसे आसमान से कोई तूफान उसके अंदर समा गया हो। एमसी हैरान होकर चिल्लाया, हिडन क्लास स्पेल बाइंडर। और बस यहीं पे कहानी में आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। अब आगे क्या होगा, ये जानने के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा अगले पार्ट का। तो भाई लोगों, अगर मजा आया हो तो वीडियो को लाइक ठोक दो और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी भी बजा दो, ताकि जब अगला धमाका आए तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे।